हम्म, अच्छा, एक तो समझ में नहीं आता है कि ये वाईफाई जो है ना उसको क्या हो जाता है इंटरनेट को, ठीक है। तो दोबारा अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, चले कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि जो अस्सलाम वालेकुम सर। HTML टेबल सर होता है। आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही? फिर इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ रही है अभी। अब सही है मेरी आवाज? जी अब सही। ठीक है, चले आज का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था कि दो चीजें होंगी। एक होगा कि इमेज किस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारा ये होगा कि जो HTML टेबल है उसको किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे HTML टेबल को। ये करना होगा कि कुछ डिजाइन्स होंगे जो आपको HTML टेबल के साथ डिजाइन करने होंगे, ठीक है। तो HTML टेबल के हवाले से कुछ बताता चलूं कि पहले हमारे पास जितने भी वेबसाइट्स होते थे पुराने वक्त में, तो पूरी की पूरी उसकी डिजाइनिंग जो है हम टेबल से करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास CSS आया। जब CSS आया तो फिर हम अब क्या करते हैं, CSS के जरिए पूरी की पूरी डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो HTML का यूज आज भी होता है। जैसे एडमिन पैनल में हमें क्या करना है, टेबल्स के अंदर जो है ना हम पूरे के पूरे यूजर्स के रिकॉर्ड शो करवाते हैं, या एडमिन पैनल से हट के क्लाइंट साइड पे भी बहुत जगह पे यूज हो रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे आता हूँ। हमने प्रोजेक्ट बनाया था ना, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से शायद फोल्डर। तो इसमें हमने एक HTML का जो है ना फाइल लिया था, ठीक है। ये फाइल मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी। तो इन तमाम चीज़ों को फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि हमें अगर इमेजेस लगानी है तो किस तरह से लगाएंगे। जैसे मैंने आपको जब प्रोजेक्ट्स हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने कहा था कि जितनी भी इमेजेस होंगी इससे रिलेटेड आप कहाँ पे सेव करोगे, यहाँ पे सेव करोगे, ठीक है। इस इमेज के फोल्डर के अंदर। तो इस फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इमेजेस कुछ कॉपी करते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप में मेरे पास हो सकता है कि कुछ इमेजेस अवेलेबल हों। तो ये हमारा एक लोगो है, उसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और मैं आऊंगा यहाँ पे डी ड्राइव। और डी ड्राइव के अंदर हमने क्या बनाया है, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेजेस के नाम से एक फोल्डर है। अब सेकंड बात ये याद रखना है कि जब भी कोई इमेजेस वगैरह हो तो उनके नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो। अच्छा, लोगो तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये बकरा है, पता नहीं क्या कर रहा है, इसको देखता हूँ मैं। ये आवाज आ रही है ना पीछे, ये बकरा है। हाँ खैर, उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी इमेजेस वगैरह हो तो इमेजेस के जो है ना जो नाम होंगे उनके दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए। आप अंडर स्क्वायर यूज कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल स्मॉल लेटर नाम में यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेस यूज नहीं करना है। और सेकंड, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इमेज आप यूज कर रहे हो उसका टाइप कौन सा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, JPG फाइल है, ठीक है। इस तरह से PNG फाइल्स भी हमारे साथ पास होती है। तो बहुत तरह के फाइल्स अवेलेबल हैं इमेजेस के फॉर्म के अंदर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गया जो पहले नहीं था। इमेज लगाने का तरीका क्या है, जिस जगह पे आपको इमेज लगाना है बात याद रखना, HTML कैसे चलता है, फ्लो में चलता है। जो टैग सबसे पहले होगा वो सबसे पहले शो हो रहा होता है ब्राउजर के अंदर। जो सबसे बाद में होगा वो सेकेंड टाइम जो है ना बाद में शो हो रहा होता है। तो इसीलिए जिस जगह आपको इमेज चाहिए उस जगह में आपको जाना है, IMG का टैग यूज करना है और उसके साथ SRC। अब ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, उसी लाइन के अंदर इस इमेज के टैग को मैंने बंद कर दिया। क्योंकि इमेज का टैग ऐसा टैग है जिसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, सेम उसी लाइन में इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन में ही क्लोज हो जाते हैं।
अच्छा, एसआरसी का मतलब क्या है? एसआरसी का मतलब ये होता है कि सोर्स, आपको अब क्या बताना है, इमेज का पाथ बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि हम कहाँ खड़े हैं, इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, ठीक है। अब इमेज हमारी कहाँ पे है? इमेज जो है, इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बना है, और उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेज है जिसका नाम क्या है, लोगो डॉट जेपीजी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट पाथ देना होगा, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा इमेजेस, उसके बाद स्लैश, स्लैश में क्या होता है कि ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक हमारे पास फाइल है जिसका नाम क्या है, लोगो डॉट जेपीजी, ठीक है। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको जब मैं रन करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, ये रहा हमारा, ठीक है, इंडेक्स का फाइल। ये रहा, देखो ये इमेज हमारा यहाँ पे ब्राउजर पे शो हो गया। अब इसकी साइज बहुत बड़ी है, जैसे साइज के हवाले से हम क्या करते हैं, स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है। विड्थ देना हो तो विड्थ में कितना दूं, इसको 200 पिक्सल में देता हूँ, और हाइट इसकी मैं कितने दूंगा, 200 पिक्सल, ठीक है। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये कितना बड़ा छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया है। तो इसी तरीके से अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ कि 15%, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये परसेंटेज के मुताबिक देखो सेट हो रहा है। तो इस तरह से हम इमेज लगाते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है इमेज लगाने का। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हमने ओपन किया, ठीक है, और यहाँ से गूगल से हम जो क्या करेंगे, अब लगाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बीबीएसएल लोगो। ये लोगो मेरे पास आया, और ये लोगो कहाँ रखा हुआ है, बीबीएसएल की वेबसाइट पे लगा है। अब मुझे क्या करना है, इस बीबीएसएल के लोगो को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको सेव करके अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर सेव करके रखो, जैसे हमने अभी पीछे जो है ना आंसू विलेज वाले लोगों को सेव किया था। सेकंड क्या आता है, यहाँ पे लिख दो कि ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, या ओपन इमेज इन अ न्यू टैब कर दो, ठीक है। तो इमेज करोगे तो सिर्फ इमेज ओपन होगा, लिंक करोगे तो सीधा वेबसाइट पे चला जाएगा। ये हमारा इमेज है। आपको क्या करना है, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना है, कंट्रोल C, ठीक है। याद रखना कि इमेज शो रहा होगा उस वक्त करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन ब्रेक लगाया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या चाहिए, इमेज लिया, SRC, और ये पूरा लिंक हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। स्टाइल, इसका विड्थ भी हम क्या रखते हैं, 15% रखते हैं, ठीक है। और इस टैग को भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो दो तरीके से हमने इमेज यहाँ पे शो करवाने। तो हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ पे देखो ब्राउजर हमारे पास लोगो आ गया है। तो कैसा तरीका बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दो तरीके हैं इमेजेस के। आप विड्थ भी सेट कर सकते हो, आप हाइट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको टास्क भी दिया था, शायद उसके अंदर विड्थ और हाइट होगा CSS के अंदर। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि इमेज किस तरह से लगाते हैं हम? ठीक है, अगर यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जाते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कहाँ पे मूव करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे हम टेबल पे। तो अब टेबल के जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ऊपर ही टेबल लूंगा, ठीक है। तब देखो टेबल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल, टेबल बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। यानी रोज एंड कॉलम्स मिलके क्या बनाते हैं, पूरा कंप्लीट टेबल बनाते हैं। अब टेबल के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे इसका विड्थ होता है, स्टाइल। अब इसकी विड्थ जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, 90%। अच्छा, मैं परसेंट क्या दे रहा हूँ, परसेंट में जब हम देते हैं ना साइजिंग वगैरह, तो उससे ये होता है कि इसके पेरेंट की जो भी साइज होगी उसके मुताबिक जाके उस परसेंट पे जो है ना ये सेट हो जाता है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे इसका पेरेंट कौन सा है, यह पूरा जो ब्राउजर का जो विड्थ है ना, ये क्या है, पेरेंट, पेरेंट है इसका, ठीक है। इस बॉडी के अंदर हमने टेबल को यूज किया है। तो बॉडी की जितनी बड़ी साइज है उसके 90% के हिसाब से ऑटोमेटिकली जाके इसकी साइज सेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करता है हम लोग, इसका बॉर्डर भी होता है, तो बॉर्डर मैं फिलहाल यहाँ से दे रहा हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल
लाइन नजर आ रही है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होता है। अब फॉर एग्जांपल हमें एक रो लेना है, तो रो हम किस तरह से लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं टीआर। टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल रो। देखो रो लिया हमने, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद भी कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि विदाउट कॉलम रो किसी काम का नहीं है। तो फिर हम क्या क्या करेंगे, एक कॉलम्स लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टीडी। तो टीडी का मतलब क्या होता है, टेबल डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने एक कॉलम लिया है और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर। रिफ्रेश किया हमने, ठीक है। सीरियल नंबर लिख के रिफ्रेश किया तो क्या होगा, एक सिंगल कॉलम हमारे पास बन के आ गया। अब मुझे एक और कॉलम लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे इसी एक ही रो है, देखो टीआर का मतलब क्या होता है, रो, ठीक है। तो रो किस तरह होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं रो, और वर्टिकल जो भी हमारे पास लाइनें होंगी उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। तो मुझे एक और कॉलम चाहिए, यानी एक रो के अंदर दूसरा कॉलम चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगेन टीडी ओपन करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट नेम, रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, ठीक है। एक और कॉलम चाहिए स्टूडेंट फादर नेम के लिए, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट फादर नेम, रिफ्रेश किया, एक और कॉलम आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आता है कॉलम के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल हेडर, ठीक है। टेबल हेडर का काम बेसिकली क्या होता है तो ये कॉलम के लिए यूज होता, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, जैसे अगर मैं टेबल हेडर दिया कॉलम के अंदर लिखा, और सेकंड इसके साथ साथ ये क्या करेगा, इन वैल्यूज को सेंटर में भी करेगा, ठीक है। अब देखो टीडी जब हमने लिखा था तो इस तरह से शो हो रहे थे, अब इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसने क्या कर दिए, सेंटर कर दिया चीजों को। ये किसका माइक ऑन है, जरा माइक ऑफ करना। बेटा माइक ऑन नहीं करना है क्लास के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन हो तब आप कर सकते हो, वैसे माइक ऑफ रखोगे तो दूसरे डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, हम अब लेना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। सेव किया हमने और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, अब ये हमारी चीजें आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक नया रो मुझे लेना है, यानी सीरियल नंबर की जगह पे मुझे 1 2 3 लिखने हैं, स्टूडेंट की जगह, स्टूडेंट नेम की जगह पे स्टूडेंट नेम लिखना है, फादर नेम की जगह पे फादर नेम, और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग रो लेना होगा। तो अलग रो लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और टीआर लेना होगा। देखो यहाँ टेबल रो लेना होगा, ठीक है। तो टीआर, देखो जहां पे हमारा फर्स्ट रो क्लोज होगा उसके बाद हम एक नया रो ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टीडी यूज करूंगा, क्योंकि टेबल डेटा कितने हमारे पास ऊपर रोज, सॉरी कॉलम से 4 कॉलम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1। अब यहाँ पे मैं साथ साथ रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो फर्स्ट कॉलम हमने लिया, तो फर्स्ट कॉलम किसके नीचे आया, सीरियल नंबर के नीचे आ गया, ठीक है। अब जब हम सेकंड कॉलम लेंगे तो सेकंड कॉलम कहाँ पे आएगा, सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा, एग्जांपल स्टूडेंट नेम, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने तो देखो स्टूडेंट नेम के नीचे आ गया, यानी सेकंड नंबर वाला कॉलम सेकंड नंबर के नीचे आएगा, थर्ड नंबर वाला कॉलम थर्ड नंबर वाले कॉलम्स के नीचे आएगा, और फोर्थ नंबर वाला फोर्थ के नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कॉलम्स बनते जाएंगे। ये हमारे चारों रोज कॉलम्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद अगर एक और रो चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और रो लेंगे, ठीक है। एक टीडी, सेकंड, और फोर्थ, और यहाँ पे हमने लिखा 2, रिफ्रेश किया। अब देखो
समझ में आ रहा है कि आपको जितनी लाइनें लेनी है उतने टीआर लेने होंगे। और कॉलम्स क्या क्या होते हैं? वर्टिकल जो है ना हमारे पास जो लाइनें आ रही हैं उनको हम कॉलम्स बोलेंगे, और हॉरिजेंटल जो हमारा लाइन जा रहा है उसको हम रोज बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ऊपर एक हेडिंग बना हुआ आ जाए, ठीक है, और उसमें लिखा हो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लेंगे टीआर और यहाँ पे हम लेंगे टीएच, ठीक है, टेबल हेडर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये जो है आ रहा है हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा कॉलम है इसको मैं 4 कॉलम के इक्वल करूं, जैसे एमएस ऑफिस के अंदर हम करते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास टेबल के अंदर ऑप्शन होता है मर्ज सेल। अब हम मुझे क्या करना है, सेल्स को मर्ज करना है, यानी ये जो मेरा एक कॉलम है इसको 4 कॉलम के इक्वल करना है। तो किस तरह से करूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, ये मेरा एक कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मुझे 4 कॉलम्स के दरमियान करना है, इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल स्पेन 2। जब मैं 2 करूंगा तो ये क्या होगा, 2 कॉलम्स को मर्ज करेगा। अब देखो किसके ऊपर आ गया, स्टूडेंट नेम और सीरियल नंबर दोनों क्या हो गए, दोनों के इक्वल हो गया ये कॉलम। अगर मैं 3 करूंगा तो 3 में क्या होगा, ये फादर नेम के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के 4 हैं, तो 4 के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 करना होगा। अब ये देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक रो है, सॉरी एक कॉलम को क्या करना होता है, 4 रो के इक्वल करना हो, ठीक है, रोज को मर्ज करना हो तो वो भी कर सकते हो। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर से पहले एक कॉलम रो बने, और रो क्या हो, 3 जो रोज मैंने लिए ना सीरियल नंबर 1 और 2 इसके इक्वल हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना होगा कि मैं यहाँ पे एक कॉलम लेता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश किया, ये कॉलम आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम को 4 रो के इक्वल करना है ताकि सारी चीजें सही आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रो स्पेन करेंगे। ठीक है, जब कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉल स्पेन, रोज को मर्ज करना है तो रो स्पेन आप यूज करोगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 के 3 के इक्वल हमें करना है, रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे ये इक्वल हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट रिकॉर्ड देखो क्या होगा, पीछे चला गया। अब इसको इक्वल करना है तो इसको क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, क्योंकि अब नीचे 5 कॉलम यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 5। ठीक है, इसमें ये सिंपल चीजें थी। रोज किस तरह से लेना है, कॉलम्स किस तरह से लेने हैं आपको, कॉलम्स को मर्ज किस तरह से करना है, और रोज को किस तरह से मर्ज करना है। अब इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तब पता चलेगा कि कौन सी चीज किस तरह से हो रही है। अब प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स में दूंगा, असाइनमेंट आपका क्या होगा, असाइनमेंट ये होगा आपका, ठीक है। आज कौन सा महीना चल रहा है, ये अक्टूबर 2024 कैलेंडर। ठीक है, मैं अभी सिर्फ जस्ट 1 महीने का जो है क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, ओपन इमेज इन न्यू टैब जब करोगे आप तो ये आपके पास पूरा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट इसी की तरह आपको पूरा डिजाइन करके बनाना है। जिस तरह यहाँ पे स्पेसेस वगैरह है ना, ये स्पेस वगैरह देने हैं आपको। ठीक है, अगर स्पेस नहीं भी देते लेकिन कोशिश करो स्पेस देने की सीएसएस यूज करके। लेकिन सेम इसी तरीके से कलर्स वगैरह सेम इसी तरीके से होने चाहिए, और ये जो नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं सेम इसी पोजीशंस में होने चाहिए। तो ये आपका असाइनमेंट होगा, इसका तस्वीर निकालो, या गूगल वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड हो गया है, तो वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये बना के एचटीएमएल फाइल सबमिट करवानी है इसकी। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी यही का आपको करना है, ना थोड़ा इधर ना उधर, बिल्कुल सेम बनाना है। कोशिश करो, टाइम लगेगा, बनाना है। परसों आपको दिखाना है, सबमिट परसों क्लास है तो परसों आपको दिखाना है, ठीक है।
वीडियो ऑन करके दिखाओगे या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे फाइल? कुछ ना कुछ तो करना है। अब टेबल के हवाले से अगर कुछ पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, हमने लिया, ठीक है। दोबारा यहाँ पे भी अगर आपको टेबल यूज करना हो, टैग यूज करना हो, तो टीडी के अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। टीडी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान आप एचटीएमएल के तमाम जो है उनको यूज कर सकते हो, टैग्स को। अच्छा, कोई क्वेश्चन है? कोई क्यूरी टेबल के हवाले से? सर जब हम टेबल में नंबर लिखेंगे तो अगर जब हमें उसका साइज बड़ा छोटा करना होगा तो हम कैसे करेंगे? आप सीएसएस यूज करो, ठीक है। ये सर्च करके पढ़ लेना सीएसएस की चीजें, कि किस तरह से वैसे होगा। फ़ॉन्ट साइज यूज होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट है फ़ॉन्ट साइज। तो आप पढ़ लेना। पता है क्या है? जब पढ़ते हो, रिसर्च करते हो ना, जैसे W3 स्कूल है आपके पास, जो मैंने लिंक सेंड किया था ना, उसके अंदर टॉपिक्स हैं। उससे पढ़ो, उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा चीजें याद होंगी। जब हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको बहुत सी चीजें से आ रही होंगी, ठीक है। तो ये यूज कर देना, हेडिंग यूज कर देना इनको नंबर देने के लिए। इनके अंदर H1 यूज करके ओपन करके नंबर लिखते जाओ, वो ऑटोमेटिकली साइज बड़ा कर देगा। फिर इनलाइन सीएसएस यूज करके कलर का तरीका मैंने बोला था कि कलर देना, बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर दे देना। इजी है, मुश्किल नहीं है। जब करने बैठोगे ना, सामने होगा कि बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है, तो इजीली बन जाएगा। अच्छा, इसको सेंटर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? सेंटर यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर का टैग बेसिकली आजकल यूज नहीं हो रहा, लेकिन चल जाता है फिर भी। सेंटर यूज करेंगे, ठीक है। सेंटर का टैग क्या करता है? सेंटर के टैग के जो भी चीज में बीच में आती है सबको सेंटर कर देता है। तो ये पूरा टेबल था, इसको हमने क्या कर दिया? सेंटर कर दिया। अब देखो, इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा कंट्रोल R, तो हमारा टेबल क्या हो गया? सेंटर हो गया, बिल्कुल सेंटर है। अब देखो, इसको जब मैं छोटा बड़ा भी करूंगा ना, जैसे मैंने कहा था कि ये साइज के मुताबिक खुद ही 90% सेट होगा टेबल। परसेंट पे परसेंटेज पे हमने क्या किया था? इसकी विड्थ सेट की थी। तो ये देखो, देख रहे खुद ही इसकी साइज जो है ना सेट हो रही है। जब करने बैठोगे ना प्रैक्टिस, तो बहुत सारे सवालात आएंगे जहन में। फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उन सवालात को लिखो। फिर मैं आपको जो है ना बता दूंगा क्लास में। क्योंकि ये 2 दिन आपके प्रैक्टिस के हैं। कल का दिन और आज का अभी 3 दिन है। कल का दिन है, परसों सुबह का टाइम होगा आपके पास, रात को मेरी क्लास होगी। तो जितना भी टाइम है, आपके प्रैक्टिस की टाइम है। आप प्रैक्टिस करो, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ये प्रॉब्लम्स जो है ना लिखो अपने पास, कि ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, किस तरह से सॉल्व। कोशिश करो कुछ सॉल्व करने की। अच्छा, चैट जीपीटी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज पे हो। मुझे इम्प्रेस करने के लिए जो है आप लोग जो है चैट जीपीटी नहीं करना। हाँ, खुद को मुतमईन करने के लिए जो है ना दूसरी जगहों से सर्च करो, चीजें पढ़ो, ताकि आपको आए, आप सीखो इन चीजों को। मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है ना अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करना, नहीं पढ़ना। बस ये करना है कि आपको सीखना है, तो उसके लिए चैट जीपीटी को साइड पे रखना होगा। क्या होगा? ज्यादा नहीं हो रहा होगा, मैं करके दिखा दूंगा, बना के दिखा दूंगा, आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अपनी कोशिश पूरी करना ईमानदारी से। ठीक है, स्टॉप, ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूं ताकि ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। फिर ये होगा कि बहुत लंबा चला जाएगा। कहाँ गया है ये? ठीक है, कोई क्वेश्चन तो करो आप लोग।